अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज हम आप लोग के लिए लाए उर्दू का आंसर की क्लास 10th का। मेरे पास जो है सेट एच है। अगर आपके पास कोई और भी सेट होगा तो आप लोग वीडियो को रोक कर आराम से मिला लीजिएगा। कुछ नंबर का हेरा फेरी रहता है, आप लोग मिला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1 में क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मोगनी का इंतकाल कहाँ हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर अब्दुल मोगनी का इंतकाल जो हुआ था पटना में हुआ था। पहला का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। भीमराव ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया। तो भीमराव ने मैट्रिक का इम्तिहान जो पास किया था 1908 ईस्वी में किया था। 2 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर हम लोग गेस भी करवाए थे। ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर जो है स्टेज है। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपका सही सही बन गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आर्यभट्ट की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई। तो आर्यभट्ट की वफ़ात जो है 88 साल की उम्र में हुई। 4 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हम ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता होना पड़ता है। तो हम ज़मीन के बाशिंदों को 5 का राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। 2 तरह के वास्तव से वास्ता होना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ। तो नज़ीर अहमद का इंतकाल जो है 1910 ईस्वी में हुआ था। 6 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है। तो उर्दू मोहल्ला जो है मिर्ज़ा गालिब का है। 7 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। उर्दू अखबार दारुल लिसंत कब शुरू हुआ। तो उर्दू अखबार दारुल लिसंत जो है 1890 में। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की है। तो मेहदी अफादी ने 3 शादियां की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुंतकल कर दिया। तो इसका राइट ऑप्शन 10 का डी हो जाएगा, मामू के घर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अफसाना नसीर और खतीजा के मुसन्निफ कौन है। तो अफसाना नसीर और खतीजा के मुसन्निफ जो है राशिदुल खैरी है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कमर जहाँ की तसनीफ हुरूफ आगही किस नौवियत की है। तो तनकीदी है। 12 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अकरम डरपोक है। इस जुमला में डरपोक क्या है। तो अकरम के बारे में बताया जा रहा है। इस जुमला में 13 का राइट ऑप्शन सिफत हो जाएगा। अकरम डरपोक है। डरपोक जो है सिफत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। लोहे के चना चबाना मुहावरे का अर्थ, मुहावरे का क्या मतलब है। तो लोहे का चबाना चबाना मुहावरे का अर्थ है दुश्वार काम करना। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। तो दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। उर्दू जो है मुअन्नस है, बाकी सब मुज़क्कर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। दर्ज झेल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। तो दर्ज झेल में इसमें आला कौन है, कैंची है। 16 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग सी में मारे होंगे तो आप लोग का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं। जुमला मुकम्मल करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। सिराज की मुलाजमत किस शहर में लगी। तो सिराज की मुलाजमत जो है किस शहर में लगी थी। सिराज की मुलाजमत यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसे मेरे अंदाज से इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। अमेरिका के किस साबिक नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। राइट ऑप्शन इसका 19 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 20 करते हैं। रिया का ताल्लुक किस नसरी सिनिफ से है। तो रिया का ताल्लुक जो है अफसाना मजमून से। 20 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। रिया का ताल्लुक मजमून से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है। तो अफसाना फरार में महमूद का जो एक दोस्त है उसका नाम अजीम है। 21 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। दर्ज झेल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज़ में है। तो दर्ज झेल में अलिफ मकसूरा जो है किस लफ्ज़ में है, अदब में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 का राइट ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। दर्ज झेल में इस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना हो। तो 23 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, चांद। चांद बोलने में नाक में नून गुन्ना का आवाज़ आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। कलमा की कितनी किस्में। तो कलमा की कितनी किस्में, 2 किस्में कलमा की होती है। 24 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। दर्ज झेल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। तो दर्ज झेल में इसमें मारफा पूछा जा रहा है आपसे, तो किस में टिक मारे आप लोग। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कलम, गंगा, पहाड़, नदी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 25 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। सीने पर सांप लौटना मुहावरे का क्या मतलब होता है। तो हसद करना। 26 का राइट ऑप्शन अगर आप लोग सी मारे होंगे तो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। दर्ज झेल में हम्द का मुतरादिफ क्या होगा। तो दर्ज झेल में हम्द का मुतरादिफ हो सना है। 27 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दर्ज झेल में हम्द का मुतरादिफ सना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। दर्ज झेल में इसमें मुआवजा की निशानदेही कीजिए। तो इसमें मुआवजा यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इस जुमला में हम लोग कौन सीगा है। तो हम लोग जो है
जमा मुतकल्लिम है, राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। लफ्ज़ नान का सही माने क्या होगा? तो लफ्ज़ नान का सही माने हो जाएगा रोटी। 30 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। चकबस किस पेशे से मुंसलिक थे? तो चकबस जो है वकालत से थे। 31 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। दर्ज झेल में मिसरा मुकम्मल करे, तो दर्ज झेल में मोहो हसन डॉट डॉट यार था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोहो हसन कमाल का यार था, कमाल यार था, जमाल यार था। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मोहो हसन जो है जमाल कमाल यार था। राइट ऑप्शन 32 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। दर्ज झेल में कौन मसनवी मुसहफ़ी की है? तो गुलजार नसीम जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 33 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। दर्ज झेल में अहमद फराज की शायरी का मजमुआ कौन है? तो अहमद फराज के शायरी का मजमुआ कौन है? तलखिया। इसका राइट ऑप्शन मेरे अंदाज से बी होगा, लेकिन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे? तो हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे? वज़ारत ख़ारजा में। राइट ऑप्शन 35 का ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। मुलाजमत से सबकदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी ने कहाँ सकूनत इख्तियार की थी? तो कहाँ की थी? तो लखनऊ में किया था। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 36 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। परवीन शाकिर की वफ़ात कब हुई? परवीन शाकिर की वफ़ात जो है कब हुई थी? 1900 यहाँ पर भी कन्फ्यूजन लग रहा है, आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? तो बहादुर शाह जफर पर। 38 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। ज़मीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है? तो बहुत मौजू और मुअतदल है। 39 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। दर्ज झेल में मिसरा मुकम्मल करे। गए मौसम में खिलते थे डॉट डॉट की तरह, तो खिलते थे गुलाबों की तरह। राइट ऑप्शन 40 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। माने के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? तो माने के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। दर्ज झेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। तो आपसे नकरा पूछा जा रहा है, तो किसमें आप लोग टिक मारे हैं? हिमालय, पटना, अकरम, फल। फल इसका राइट ऑप्शन 42 का डी हो जाएगा। फल जो है इसमें नकरा है, बाकी सब मुहारफा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। हक की जिद क्या होगी? हक की जिद जो है बातिल हो जाएगा। 43 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। दर्ज झेल में लाहिका की तलाश कीजिए। कहाँ चला गया? दर्ज झेल में लाहिका की तलाश कीजिए। तो लाहिका की तलाश 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। वजू खाना। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। वहाँ मत जाओ, इस जुमला में मत जाओ कौन फ़ाल है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ़ाल अमर। 45 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। आलम की कितनी किस्में? तो आलम की 5 किस्में। 46 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर जो है किताबचा है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। अब्द का हमसूत लफ्ज़ क्या? ये क्वेश्चन भी हम लोग गेस किए हुए थे। अब्द का हमसूत लफ्ज़ अब्द हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? बादल जो है मुज़क्कर है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। दर्ज झेल में साबका की निशानदेही कीजिए। तो साबका कौन हो जाएगा? यहाँ पे ईदगाह जो है साबका हो जाएगा। 50 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। दर्ज झेल में निदा फाजली का शायरी मजमुआ कौन है? तो निदा फाजली का शायरी मजमुआ जो है ज़िंदगी की तरफ। 51 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन आप लोग इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? तो मिर्ज़ा गालिब का लक़ब जो था मिर्ज़ा नौशा था। 52 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। नजम खरार डिनर के शायर कौन है? तो निदा फाजली। 53 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। नसीम कहाँ पैदा हुए? तो नसीम जो है कहाँ पैदा हुए थे? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर मिट रहा है। नसीम कहाँ पैदा हुए? तो नसीम ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप लोग अपने से बता दीजिएगा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 54 के बाद 55 करते हैं। मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ़ कौन है? तो मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ़ जो है शौक़ लखनवी है। राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 55 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। 56 करते हैं। मुसहफ़ी की पैदाइश कब हुई? तो 1748 ईस्वी। 56 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। अहमद फराज की शायरी का मोहर क्या है? तो अहमद फराज के शायरी का मोहर जो है हसन व इश्क है। 57 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। गज़ल के पहले शायर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शायर को मतला कहते हैं। 58 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं।
परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या? तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन है। राइट ऑप्शन 59 का ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? इरफान सिद्दीकी का इंतकाल जो है 2002 ईस्वी में हुआ था। 60 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? दोहा में 2 मिसरे होते हैं। 61 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। दोहा में 2 मिसरे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। सलाम मछली शहरी की वफात कहाँ हुई? तो लाहौर में हुई थी। 62 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। दर्ज झील में मिसरा मुकम्मल कीजिए। जहाँ में हम सा कोई गम गुसार हो तो कहीं। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। परवीन शाकिर की कलियात किस उन्वान से शाये हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खुशबू से। 64 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। जगन्नाथ आज़ाद ने किस मजमून में एमए किया? तो जगन्नाथ आज़ाद ने किस मजमून में एमए किया था? तो अंग्रेजी में। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। शौक़ के मसनवी में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल हुई? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज़हर इश्क में। मेरे ख्याल से ज़हर इश्क होगा 66 का, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं। अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? तो अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार जो है बेगम मोहम्मद बशीर है। 67 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। रामबल्द राव बशाल महतो किस अफसाना का किरदार है? ये तो रोशनी का क्वेश्चन है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप आंसर कर दीजिए कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। दर्ज झील में सीताकांत महापा तराकी नज़म कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वारिस शाह से। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। नज़म दिए किस शायरी की तख्लीक? तो नज़म दिए जो है नज़म दिए किस शायरी की तख्लीक है? यहाँ पर भी कन्फ्यूजन लग रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। हम्द के लगवे माने क्या है? तो हम्द के लगवे माने खुदा की तारीफ़ हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़रार किस नवियत का अफसाना है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का नफ्सियाती है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर नफ्सियानी लिखा हुआ लेकिन होना चाहिए नफ्सियाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल था? तो आशियाना। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं। सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? तो सर सैयद का इंतकाल जो हुआ था 1898 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑप्शन 74 का ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। भीमराव की वालदा का नाम क्या था? तो भीमराव की वालदा का नाम भीमबाई। 75 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता? तो सुनहरा दौर कहा जाता। 76 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। मिर्ज़ा गालिब की वफात कब हुई? मिर्ज़ा गालिब की वफात 1869 ईस्वी में हुआ था। 77 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? तो दोस्त थे। 78 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था? राजेंद्र सिंह बेदी का। 79 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? तो अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? रुकैया भाभी। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 करते हैं। अहमद अंग्रेज़ी सीखता है, इस जुमला में सीखता है कौन फ़ाइल है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीखता है फ़ाइल हाल। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 करते हैं। ये पुराना मकान है, इस जुमला में मौसूफ कौन है? तो मौसूफ कौन है? मकान। 82 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। शायर को ज़ुल्मत दहर में किसकी तलाश है? तो नूर सहर की। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 83 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 करते हैं। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है? तो कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है? कटी हुई शाख। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ? तो 31%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31% इजाफा हुआ। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मोगनी की पैदाइश कब हुई? तो डॉक्टर अब्दुल मोगनी की पैदाइश जो 1934 ईस्वी में हुई। तो 86 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 करते हैं। लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? मौलवी अब्दुल गफूर। आप लोग के किताब में अब्दुल गफूर रहा होगा, इसलिए राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 करते हैं। हमीदा नुसू की कौन थी? तो हमीदा नुसू की बेटी थी। 88 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं। शामिल निसाब ख़त में शहबाज ने किसकी तातील में घर आने का जिक्र किया है? तो किसके तातील में? मुहर्रम की तातील, ईद की तातील, शब बरात, बकरीद की तातील। यहाँ पर कन्फ्यूजन लग रहा है लेकिन मेरे ख्याल से सी होगा, मुहर्रम की तातील में। चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 करते हैं।
बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? दाना व दाम। राइट ऑप्शन 90 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 करते हैं। कदीम की ज़िद क्या होगी? कदीम की ज़िद जदीद हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 करते हैं। पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब है? तो पानी पानी होना मुहावरे का मतलब होता है शर्मिंदा होना। 92 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं। हिंदुस्तान लिसानी एतबार से कैसा मुल्क है? तो हिंदुस्तान लिसानी एतबार से कैसा मुल्क है? कशीर लिसानी, मुख्तसर लिसानी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुख्तसर लिसानी। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 करते हैं। नज़म वारिस शाह से किसकी तख्लीक है? तो नज़म वारिस शाह से किसकी तख्लीक है? यहाँ पर भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा अगर आप लोग को पता होगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 करते हैं। तरादवी किसका अफसाना, तरादवी किस अफसाना का किरदार है? तो तरादवी जो है खाली संदूक का है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 करते हैं। कर्नाटक की ज़बान क्या है? तो कर्नाटक की ज़बान कन्नड़ है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 करते हैं। अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस ज़बान में है? अफसाना अंग्रेजिया बाबू जो है आसामी में। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 करते हैं। वातरक के क्या है? तो वातरक क्या है? वातरक एक नदी का नाम है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। वातरक नदी का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 करते हैं। चकबस का पूरा नाम क्या है? तो पंडित बुरुज नारायण। 99 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं। रक्स हयात किस शायरी का मजमूआ है? तो रक्स हयात जो है परवेज शायरी का मजमूआ है। राइट ऑप्शन 100 का बी हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे चैनल पर क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है और इंशाल्लाह क्लास 12 का उर्दू और हिंदी का भी तैयारी कराई जाएगी। आप लोग वीडियो में भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।